योगदान की बात करें तो इस प्राइमरी सेक्टर के नहीं, जो ग्रोथ रेट की बात करें तो जो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट देखी गई, लो ऐसे नहीं, थोड़ा अब नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। बिहार में क्षेत्रवार समृद्धि दर, बिहार में क्षेत्रवार समृद्धि दर, और ये भी हम बात करेंगे ऐसे, यहां प्राथमिक क्षेत्र की, प्राइमरी सेक्टर, यहां हम बात कर लेते हैं द्वितीय क्षेत्र की, और यहां पे हम बात कर लेते हैं तृतीय क्षेत्र की। साथ में यहां हम बात कर लेते हैं 2021-22 और 22-23। कोई रूम नहीं छोड़ना है दोस्तों। देखिए, जो टॉपिक अपन ने क्लास में डिस्कस नहीं किया, जो मैंने टच नहीं किया, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं, आप सब जानते हैं, बहुत स्वाभाविक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो टॉपिक हमने टच कर लिया वहां से क्वेश्चन बने और ना कर पाओ तो फिर थोड़ी गड़बड़ी है। यहाँ पिछले वित्तीय वर्ष में 2021-22 में बिहार की जो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट थी वो 4.2% थी, और 2022-23 में इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, और इस बार ग्रोथ रेट है 6.7%, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से द्वितीय क्षेत्र जो है बिहार का सेकेंडरी सेक्टर, इसकी पिछले 2021-22 में ग्रोथ रेट थी 8.3%, और 2022-23 में इसकी जो ग्रोथ रेट है, जो समृद्धि दर है, वो 6.8% है। मतलब यहां पर ये कहें तो ग्रोथ रेट प्राइमरी सेक्टर की बढ़ी है और यहां कहें तो ग्रोथ रेट घटी है, ये भी सवाल आ जाते हैं पेपर में। टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ रेट थी 13.7%, लेकिन 2022-23 में देखा गया कि टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ रेट 13% है, इसमें भी थोड़ी गिरावट देखी गई है। तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट बढ़ी है, और द्वितीय को तृतीय क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है बिहार में वो कम हुई है, अगर हम 2021-22 और 22-23 की बात करें। वहीं पर बिहार की गवर्नमेंट ने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे आंकड़ा दिया है, ग्रॉस स्टेट कैपिटल फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आपको ये टर्म नहीं पता तो मैं नहीं जानता, मैं ये पढ़ाने नहीं आया। सकल राज्य पूंजी निर्माण, सकल राज्य पूंजी निर्माण, लेकिन जिन्होंने कभी ना कभी पढ़ा है और नहीं पढ़ा है और थोड़ा भी सुनना चाहते हैं और सकारात्मक रूप से तैयारी कर रहे हैं, माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब बस इतना याद रखना, कुल निवेश। लो जी, जिन्होंने नहीं भी सुना है, नहीं पढ़ा, उनके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट, कि जो बिहार में इन्वेस्टमेंट हुआ है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, जिससे देश, बिहार के राज्य में पूंजीगत व्यय हुआ, जिससे निवेश होगा, उत्पादन बढ़ेगा, मतलब जो उत्पादन को डायरेक्टली सहायक करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब भाई साहब ये भी नहीं पता यार, ये तो बड़ी बड़ी बुरी बात हो गई। ये तो आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए, फिर क्लास में आना चाहिए। ये तो महामैराथन क्लास है दोस्तों, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन है, जिन्हें बहुत बाबाज है उनके लिए बहुत अच्छा डेटा मिल रहा है। अगर हम बात करें बिहार का ग्रॉस स्टेट कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, 2019-22 में बिहार की सरकार का जो टोटल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ करता था, 2018-19 में सोच के देखो, बिहार सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है बिहार का, वो 16,429 करोड़ था। 16,429 करोड़, ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में सवाल मिल जाएंगे। वहीं पर 22-23 में देखिए, बिहार सरकार ने अपना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, 2022-23 में बिहार का जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो 35,343 करोड़ हो चुका है। 35,345 करोड़, 35,345 करोड़। और अगर हम बात करें 35,343 करोड़, दिस इज 343, 35,343 करोड़, और ये बिहार के जो जीएसडीपी है इसका लगभग 4.7% है, 4.7% ऑफ बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब बिहार का जो जीएसडीपी है इसका 4.5% से भी ज्यादा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब सकल फिक्स्ड स्थिर पूंजी निर्माण है। आई होप आप समझ गए बात। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिहार का हमने जीएसडीपी देख लिया, अगर हम बिहार में इन्फ्लेशन रेट देखें कि बिहार में मुद्रास्फीति दर, देखिए इन्फ्लेशन रेट एक नेशनल लेवल पर भी काउंट होता है और इसे राज्यवार, राज्य स्तर पर भी काउंट करते हैं। अगर हम बिहार में मुद्रास्फीति दर देखें तो सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच, सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच, सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच एक वित्तीय वर्ष में जो एवरेज इन्फ्लेशन, तो मंथली कैलकुलेट होता है, मासिक, लेकिन हम उसको एवरेज निकाल लें तो जो एवरेज इन्फ्लेशन हुआ है, औसतन जो मुद्रास्फीति है, आपको पता है, आप जानते हैं, मेरे स्टूडेंट है, जल्दी से बताइए सारे लोग कि हमारे देश की इकोनॉमी में एवरेज इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए, कितना अच्छा है। आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जो एवरेज इन्फ्लेशन है बिहार में वो 5.5% है, और वहीं पर मान लो आपका एग्जामिनर आपसे थोड़ी शैतानी करेगा तो पूछ लेगा ग्रामीण स्तर पर, लो बेटा कितनी शैतानी होगी, तो ग्रामीण स्तर पर भी ये औसतन 5.5% है, और अगर आपसे पूछ ले शहरी स्तर पर, तो दोस्तों शहरी स्तर पर ये 5.6% है। सो दिस इज कॉल्ड द बिहार का जीएसडीपी, बिहार का एनएसडीपी, बिहार का ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये तमाम सारी बातें आप तक पहुंच चुकी है, राइट। तो दोस्तों, या शाबाश एवरीवन, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, 4% ±2%। दोस्तों, ये देखिए हमने बिहार की तमाम सारी बातें कर ली हैं कि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, ये सारा इकोनॉमिक सर्वे का डेटा था, जो मेन डेटा जो आपको पता होना चाहिए कि बिहार की पर कैपिटा इनकम कितनी है, नॉमिनल जीएसडीपी कितनी है, नेट नॉमिनल जीएसडीपी कितनी है, ग्रॉस, ये सब देख लिया। बिहार का जीवीए देख लिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर का योगदान, कार्यबल का कंट्रीब्यूशन देख लिया। बिहार का हमने प्राथमिक तृतीय क्षेत्र में समृद्धि दर भी देख लिया, साथ में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्फ्लेशन रेट, राइट। सो आप